हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल उस एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमको जो निकालना है वो हमने सारी चीज़ लिख रखी है। पहला पार्ट है, इससे हमको जीरोज निकालना है, फिर हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इससे हमको जीरोज निकालने हैं, मतलब इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए माइनस का 8x²। ठीक है, और बीच वाले टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि इसके दो टुकड़े ऐसे करने होते हैं कि ऐड करूं तो -2x आए और मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला आ जाए -8x²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ लिखिए 4। अब देखिए जो साइन यहाँ पे होता है ना, वही बड़े वाले पे लगा दिया करिए। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आएगा, x लगा दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये निकल गया आपके स्प्लिटिंग टर्म। अब क्या करिए, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो आप लिखेंगे x² -4x + 2x। आपने -2x के प्लेस पे ये दोनों टर्म लिख लिए हैं। अब आगे -8 बचा है तो ये नोट कर लीजिए। पहले आप इसका पेयर बना लीजिए। तो इस पेयर में से आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन दिख रहा है तो आप लिखेंगे x - 4। इसमें से आपको क्या दिख रहा है कॉमन, 2 दिख रहा है तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x - 4। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तो इसको भी एक बार कॉमन ले लीजिए। तो आप कहेंगे x - 4 को कॉमन लेता हूँ तो आपका बचेगा x + 2, तो आप कहेंगे x + 2। अब एक बार इसके आगे 0 रख लीजिए, यानी कि x - 4 के आगे 0 और एक बार x + 2 के आगे 0 रख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे तो x = क्या आएगा 4 और दूसरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, ये जो वैल्यूज आई ना, यही इसके जीरोस है, यही इसके फैक्टर्स है, यही इसके रूट्स है। कुछ भी नाम दिया जाए तो यही इसके जीरोस हैं, यही मतलब इसके अल्फा बीटा है। ओके, अब देखिए ये तो काम हम लोगों ने कर लिया है। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। जो अपनी ये पॉलिनोमियल है ना, इसमें देखिए इसके जो पड़ोसी होते हैं ना, ये कोफिशिएंट होते हैं। x का पड़ोसी कौन है 2, तो ये 2 कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं सम ऑफ जीरोस हमारे पास निकल चुके हैं। तो यहाँ पे रखिए जीरोस की वैल्यू, तो आप रखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में -2। आगे सॉल्व करिए, माइनस साइन देखिए यहाँ पे है तो माइनस लगाइए। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये x का कोफिशिएंट क्या -2 है, -2 लिखिए और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है तो 1 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 2 और आगे भी आ जाएगा आपका 2, यानी ये तो प्रूव हो चुका है कि दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करिए तो 4 × ब्रैकेट में -2। आगे लिखिए कांस्टेंट टर्म लिखा है, कांस्टेंट टर्म का मतलब ये कांस्टेंट टर्म होता है, जिसमें x नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 1 है। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करिए तो इधर भी -8 आ जाएगा और इधर भी -8 आ जाएगा। अब देखिए बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देख लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए सीरीज को। एक क्वेश्चन आपको डिटेल में कराना बच्चों और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमको निकालने हैं, पहले तो जीरोस निकालने हैं और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए जो वेरीफाई करना है वो हमने लिख रखा है। अब यहाँ पे देखिए इसके रूट्स निकालते हैं, यानी इसके जीरोस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर करिए, पहले वाले और तीसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4s²। ठीक है, और बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने का मतलब इसके 2 टुकड़े निकालने हैं। तो ऐसे टुकड़े करने हैं, देखिए यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए। अब यहाँ माइनस लगाया तो दोनों जगह माइनस लगा दीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और माइनस प्लस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, यानी कि आपको इसके फैक्टर मिल चुके हैं। तो आप लिखेंगे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और +1। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको, 2s कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा आपका 2s - 1 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका यहाँ पे 2s - 1। हमेशा इन दोनों ब्रैकेट में जो क्वांटिटी आएगी वो सेम आएगी, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 2s - 1 को अगेन एक बार कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा उसको लिख लीजिए। यहाँ क्या बच रहा है 2s, ये वाला -1। ठीक है, अब एक बार इसके आगे 0, एक बार इसके आगे 0 नोट कर लीजिए, जैसे कि 2s - 1 = 0 और एक बार इसके आगे 2s - 1 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर s की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये उधर जाएगा तो 1 और ये डिवाइड भेज देंगे तो इतना, यानी यहाँ भी आपको मिल जाएगी 1/2। तो ये आपके क्या है, यही आपके जीरोज हैं, यही आपके रूट्स हैं। ठीक है, यही आपके फैक्टर हैं। तो ये तो एक आंसर हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। जब ये जीरोज हैं तो इनको सम कीजिए, यानी कि आप लिखेंगे हाफ प्लस हाफ। सम ऑफ जीरोस लिखा है ना, आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का पड़ोसी, तो यहाँ पर क्या है -4, तो ब्रैकेट लगा के लिखिए -4 और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि स्क्वायर वाला टर्म, तो नीचे 4 लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हाफ हाफ मिलके क्या 1 बन जाता है
और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 = 1 आ गया। देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करिए 1/2 × 1/2। आगे लिखिए कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, यानी ये, और कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब ये। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, आप देखिए क्या आएगा यहाँ पे, इनका क्या करेंगे तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका आएगा आपका 1/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 था, कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू क्या 4 है ना, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, 2 2 जा नीचे 4, और आगे क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखिए पहले इसको अरेंज करना पड़ता है। तो ये है आपका 6x² - 7x और -3। ये देखिए इसको थोड़ा अलग सीक्वेंस में लिखा गया है ना, तो पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 6 3 जा क्या होगा 18, तो यहाँ पे माइनस का 18x² हो जाएगा, बीच वाला क्या है माइनस का 7x है। इसके हम स्प्लिटिंग टर्म निकाल लेंगे, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, 9 2 जा 18, जो साइन यहाँ पे होता है वो बड़े वाले में लगा लीजिए, और यहाँ पर x और यहाँ पर x, ठीक है। तो देखिए आपको इसके फैक्टर मिल गए, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर निकाल लीजिए, x² माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x, और ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा, देखिए यहाँ 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपका 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x - 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ x नहीं रहेगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा सेम आएगी, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 2x - 3, और ये जो बचा हुआ इसको लिख लीजिए 3x + 1, ठीक है। अब एक बार क्या होगा कि इसके आगे 0, एक बार इसके आगे 0, तो आप लिख लेंगे 2x - 3 = 0, और एक बार लिख लेंगे 3x + 1 = 0। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x आ जाएगा आपका 3/2, और यहाँ से निकालेंगे तो x आ जाएगा आपका -1/3। यही आपके क्या है जीरोज़ हैं, यही आपके रूट्स हैं, यही आपके फैक्टर हैं। तो अब जब जीरोज़ मिल चुके हैं तो यहाँ पर पुट करके देखिए, चलिए इसको रेज करते हैं। जब आप यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ में रखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे 3/2, और ये रखेंगे प्लस करके ब्रैकेट में -1/3, ठीक है। आगे कोफिशिएंट लिखेंगे तो माइनस लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है अपना -7, तो यहाँ लिखिए -7, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 6, तो यहाँ लिखिए 6। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेंगे तो आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, देखिए ये बीच में आ जाएगा माइनस, यानी कि 3/2 - 1/3, ये हो जाएगा आपका 7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर ये 9 हो जाएगा, 9 में से यहाँ पर 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी ये दोनों आपको सेम आ जाएंगे। देखिए प्रूव हो गया। नीचे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो 3/2 × -1/3। आगे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो -3 रखिए। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 6 है तो 6 रखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3 कट जाएगा, ये बचेगा आपका -1/2, और ये भी बचेगा आपका -1/2, क्योंकि आप इसे काटेंगे तो 3 × 3 3 2 6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, देखिए इसमें सबसे पहले निकालना क्या है, हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं, और हमको इसके जो जीरोज़ हैं और कोफिशिएंट है उसमें रिलेशनशिप प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसके जीरोज़ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जब 2 टर्म होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लेना है। देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है। 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो आपके 2 फैक्टर दिख रहे होंगे ना, तो एक बार 4u के आगे 0 पुट कर दीजिए, और एक बार यहाँ पे u + 2 के आगे 0 पुट कर दीजिए। यहाँ से आपकी u की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा 0, और यहाँ से u की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी -2। यही है आपके जीरोज़, ओके। जीरोज़ तो निकल गए आपके। अब उसके बाद इनको आप यहाँ पे पुट करिए और ये वेरीफाई करिए। तो सम ऑफ जीरोज़ का मतलब इन दोनों का सम करिए। आप लिखेंगे 0 + -2। आगे देखिए लिखा हुआ माइनस, तो माइनस लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब u का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब स्क्वायर वाले का यानी कि u का, तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -2 रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये बचा कितना -2। देखिए ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट लिखा है, जीरोज़ का प्रोडक्ट, यानी इनका प्रोडक्ट करिए तो क्या लिखेंगे 0 × -2। आगे देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखा है। आपको इस पूरे टर्म में कहीं कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आप 0 पुट करते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी स्क्वायर वाले का, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको यही मिलता है। देखिए इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आप इसको क्या लिख सकते हैं, t², ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, √15, ठीक है। √15 लिखने के बाद आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए इसके फैक्टर तो कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन इसको हम रूट के अंदर लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर खोलोगे तो फिर से 15 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, a² - b² वाली प्रॉपर्टीज बन रही ना, तो एक बार लिख दीजिए t + √15 ब्रैकेट लगा के, और एक बार लिख दीजिए t - √15। आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चों, आपने यहाँ पे लगाया है a² - b² = a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b। आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ पे एक बार t + √15 के आगे 0 लिख लीजिए, और एक बार t - √15 के आगे 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी माइनस का √15, ओके, और एक यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ आएगी एक बार t की वैल्यू √15। यही आ गए आपके जीरोस। जब आपको जीरोस मिल चुके हैं तो अब आप यहाँ पे रख के वेरीफाई कर दीजिए। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो लिखेंगे -√15 और +√15, ठीक है। ये आपके पास दोनों जीरोस दे रखे हैं तो यहाँ लिख दिया। आगे देखिए माइनस लिखा है, माइनस लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ x बोला गया है, यानी x का मतलब t वाला कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो आप 0 पुट करेंगे, और अपॉन में x² वाला कोफिशिएंट यानी कि t² वाला तो 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। दोनों देखिए वेरीफाई हो चुके हैं, LHS और RHS सेम आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो पहले इसको लिखिए माइनस वाले को, ये है आपका √15 माइनस में, मल्टीप्लाई करिए, फिर लिखिए √15, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने। आगे देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे देखिए 15 है माइनस का, तो आप लिख दीजिए 15 माइनस का। अब कोफिशिएंट ऑफ x² यानी t² कितना है, 1 है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जो रूट के अंदर होता है सेम वो बाहर आ जाता है, रूट कट जाता है और माइनस साइन ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए -15 रहेगा। LHS = RHS। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी जीरोस निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर कैसे होता है, देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस का ये हो जाएगा 12x², और बीच वाला है क्या है हमारे पास -x है। -x का मतलब -1x। इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि ऐड करो तो इतना आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और 4, और यहाँ पे जो माइनस होता है वो हमेशा बड़े वाले में लगाइएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो मिल गया अपने फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x² -3 नहीं +3x और माइनस का 4x, और ये लास्ट वाला -4। अब क्या करिए, इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 1। यहाँ पे देखिए -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1। दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम क्वांटिटी आएगी तो उसको कॉमन ले लीजिएगा, x + 1 कॉमन आ जाएगा, तो जो बचेगा उसको नोट कर लीजिएगा। क्या बच रहा है, 3x - 4, ठीक है। अब क्या करिए, एक बार इसके आगे 0 पुट कर लीजिए, x + 1 = 0, और एक बार इस वाले ब्रैकेट के आगे 0 पुट कर लीजिए, ओके। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x = -1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 4/3। यही है आपके जीरोस या फिर रूट्स या फिर आपके फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों का सम करिए, तो ये क्या आ गया, -1 + 4/3। आगे माइनस लगाइए। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -1, तो ब्रैकेट में लिखिए -1, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 लिखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, -3 में से इसमें जाएगा तो ये बचेगा बेटा 1/3, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 1/3। देखिए LHS = RHS, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, -1 × 4/3। आगे देखिए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है, -4 है, तो -4 छापिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3 है, तो 3 लिखिए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से, तो क्या हो जाएगा, -4/3। इसको देखेंगे तो -4/3। यहाँ पर भी आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, LHS = RHS। आई होप कि सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय।